सर, जिस तरीके से हमें लगातार दिल्ली में दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो नांगल का मामला हो, चाहे त्रिलोकपुरी का मामला हो, चाहे वो तुगलकाबाद का मामला हो, लगातार अब जो है दलितों पे घटनाएं बढ़ती चली जाती है। पहले सुनने में आता था कि ये गाँव में होती थी, अब ये जिसे कहते हैं भारत की नाक, अगर ये इस यहाँ ऐसा शुरू हो रहा है ये बड़ा ही खतरनाक है। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, और आप जो सामाजिक मुद्दे की बात उठा रहे हैं बहुत प्रशंसनीय और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग भी ये बात नहीं उठा पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब बात शुरू करूँगा, अगर देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके के वाक़ये हो रहे हैं, लोगों को समझ जाना चाहिए कि इस देश में और देश की राजधानी में जिसकी सरकार है वो बीजेपी पार्ट 2 है। बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर, दलित समाज के लोगों पर और एसटी समाज के ओबीसी समाज के लोगों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़े हैं, तो जो कि दिल्ली में भी बढ़े हैं। दिल्ली में भी आए दिन ये समस्या सामने तेज़ी की रफ्तार से बढ़ी हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो सरकार है दिल्ली की, केजरीवाल जी की सरकार है, वो मनवादी सरकार है। ये भारत के संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये वर्तमान स्थिति में किसी भी हालत में देश हित संविधान हित की बात नहीं है। इनमें किसी प्रकार से ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात नहीं करते हैं। इनके समाज कल्याण के बनाए हुए मंत्री तक की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ स्टेटमेंट समाज को लेकर भी कर दें। अगर वो आ जाते हैं कहीं सामाजिक प्रॉब्लम्स में, समाज के साथ खड़े होते हैं, तो वहाँ पर चाय पीने के अलावा एक बात कह जाते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस तुम्हारे हाथ में नहीं है तो क्या दिल्ली सरकार तुम्हारे हाथ में है क्या? दिल्ली के लोगों से आपने वोट मांगा, दलित समाज का वोट। इस दिल्ली में दलित समाज का 14.15% वोट हुआ करता, तो ये बहुजन समाज पार्टी का था। वो आज की डेट में घटकर 0% होगा। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं मानता हूँ। 0% होगा, इसका मतलब हमारा वोट सीधा केजरीवाल जी को गया, और कांग्रेस का वोट था जो 10% घटा या 12% घटा, वो कांग्रेस का और बीजेपी का वोट ट्रांसफर शिफ्ट हुआ, तो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ। बीजेपी का वोट नहीं घटा है। इसका मतलब ये है कि हमारा वोट खिसकाया गया, हमारा वोट। और हमारे लोगों को आज तक ये बात समझ नहीं आ रही कि आपके वोट लेने के बाद ही आप पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से लोगों से सिर्फ मेरी अपील है कि केवल बसपा को वोट दीजिए, तभी आपके ऊपर अत्याचार रोक सकते हैं। अर्थात बीजेपी पार्ट 2 खेला जा रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी पार्ट 2 आम आदमी पार्टी है, मगर कुछ लोग जो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बीच में रहते हैं, वोटों की राजनीति करके लगातार वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी को सपोर्ट करते हैं। जब बीएसपी की बारी आती है तो वो कहते हैं कि बीएसपी ने कुछ रखा ही नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, हरे घास में हरा सांप। तो हरी घास में जो हरा सांप होता है वो यही लोग होते हैं, हमारे ही लोग होते हैं। क्या बीजेपी में बहुत सारे लोग नहीं हैं हमारे? क्या उनके विचारधारा हमसे मिलती है? 131 सांसद है ना, सांसद बीजेपी यहाँ पूरी पार्लियामेंट में 131 सांसद है। अगर ये आज चाहे तो आज इस सरकार को ज़मीन पर लाया जा सकता है, पर लाए क्या? नहीं ला सकते, क्योंकि उनके गले पर फंदा लगा दिया कि कुर्सी अगले दिन लात मार दी जाएगी। जैसे उदित राज जी बीजेपी में सांसद थे, बाबा साहब की बात करते रहे, पर लास्ट में क्या हुआ? उदित राज जी का टिकट काट दिया गया। इनको गुलाम पसंद है, इनको बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, जो संविधानिक बात करेंगे उनको पसंद ही नहीं है लोग। तो मेरी अपील है लोगों से, अगर वास्तव में संविधानिक बात करनी है, संविधान की बात करनी है, बसपा का मैनिफेस्टो केवल और केवल भारत का संविधान है। हम भारत के संविधान की बात करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो इसलिए नहीं बनाते हैं, लोग भारत की जनता को समझ जाना चाहिए कि हम क्यों नहीं बनाते। दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप देश में 85% हैं, केवल आप ही वोट दे देंगे ना, तो इस देश में आपके बिना सरकार ही नहीं बनेगी। इस देश में दिल्ली में 12 सीटें रिजर्व हैं, 12 पर आप केवल अपना आदमी चुन लीजिए। इस दिल्ली में 12 सीटों पर आप लोगों से, मैं आपके चैनल से दिल्ली वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि केवल 12 लोगों को ही आप दिल्ली में बसपा के टिकट पे 12 जो चुनाव लड़ेंगे अभी आने वाले टाइम में, रिजर्व सीट पर ही जिता दीजिए। मेरी गारंटी है कि आप किसी
देश में आपके बिना, दिल्ली में आपके बिना, देश में आपके बिना सरकार ही नहीं बनेगी। केवल 12 जिता दीजिए, चलिए मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा अब आपसे। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन की बात करते कहते हैं दलितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी। हमारे सतीश मिश्रा जी भी हैं, देखिए आज पूरे देश में सतीश मिश्रा जी क्या बात कह रहे हैं। सम्मान देने का काम करते हैं हम लोग, सम्मान की बात करते हैं। इस देश में मिश्रा जी हो गए, मुनकाद जी हो गए, शमसुद्दीन राइन जी हो गए, और चौधरी साहब हो गए जो अभी प्रवक्ता लगाए हैं बहन जी ने, प्रभारी भी लगाए हैं। किसानों की बात बहन जी ने सबसे ज़्यादा की, युवाओं की बात सबसे ज़्यादा बहन जी ने बात की। बात कहीं भी गई, जब बहन जी का शासन था तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी से पहले काम करके दिखाया हम लोगों ने। हमने काम करने वाले लोग हैं। रिक्शा हम चलाते हैं, चारपाई हम बुनते हैं, जूते हम बनाते हैं, सफाई हम करते हैं, झाड़ू हम लगाते हैं। मेहनत कश लोग हैं हम तो हर काम करना जानते हैं। आप हमें सत्ता का मौका तो दीजिए एक बार। आपने दिया बहन जी को मौका एक बार, देखिए आप देश में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। जो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग ये कहते थे कि इतने बड़े बड़े स्मारक बनाए बहन जी ने, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक भी मंदिर में बैठ के बाबा साहब की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। अगर बाबा साहब की बात करनी है तो नोएडा के पार्क में जाना पड़ेगा। आपको 5000 आदमी की मीटिंग करनी है, किसी मंदिर में नहीं कराएंगे आपकी लोग, आपकी मीटिंग नहीं कराएंगे, नीले झंडे की मीटिंग नहीं कराएंगे। तो आपको बहन जी के बनाए पार्क में नोएडा जाना पड़ेगा, किसी बुद्ध विहार में जाना पड़ेगा आपको। तो ये जो कारवा जो दिल्ली बहन जी ने नोएडा से लेकर गोरखपुर तक जो तय किया है, ये कम बड़ा काम नहीं किया बहन जी ने। इसके लिए सदियों में एक बार आदमी महापुरुष पैदा होता है। बहन जी की जाति महापुरुष है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कुछ लोग आज भी जो है गुमराह हुए पड़े हैं और ये कहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है वो काफ़ी काम कर रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो फ्री का राशन ही क्यों ना हो। इस वजह से वो वहाँ पर आज भी स्टैंड करते हैं और कहते हैं कि हमारा वोट जाएगा तो आम आदमी पार्टी को। तो बीएसपी आखिर ऐसा क्या करने जा रही है कि उन लोगों को समझाया जा सके? 2020 एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ गई। इस बिल पर चर्चा कर रही है दिल्ली की सरकार। क्या इसका ऑब्जेक्शन लिया दिल्ली सरकार ने? हायर एजुकेशन टोटली प्राइवेट कर दी गई है, प्राइवेट एजुकेशन कर दी गई है। इस पर कौन उठाएगा सवाल? केंद्र में क्यों नहीं उठाया गया सवाल? इस सवाल के लिए हमको लोगों के पास तक अपने सवाल देने पड़ेंगे और भेजने पड़ेंगे। वो बहुत स्पष्ट है। 12वीं तक आप फ्री पढ़ाएंगे, ये बाबा साहब की एजुकेशन पॉलिसी, इक्वल एजुकेशन पॉलिसी। ये संवैधानिक अधिकार है कि एजुकेशन फ्री है, बाबा साहब ने दी क्या आज तक किसी ने? मनवादी दे सकते थे क्या? भारत की क्या बीजेपी ने दी क्या? आपको एक बात कहता हूँ, बहन जी ने पहली बार जब बहन जी सरकार थी अल्पसंख्यक विभाग बनाकर, और जो 300 रुपये वजीफा जो हर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को, जो अल्पसंख्यक कोई भी समाज का आदमी हो उसको दिया जाता है 300 रुपये, वो बहन जी ने शुरू किया था और आज पूरे देश में लागू कर दिया गया है। ये बहन जी ही ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं जो शिक्षा पर इतनी बात कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, बताइए आपने कौन से नए स्कूल बनाए? रेनोवेशन के नाम आपने किया है। रेनोवेशन का काम, रेनोवेशन अलग चीज़ होती है और स्कूलों का निर्माण अलग चीज़ होती है। स्कूलों का निर्माण आपने नहीं कराया। और रही राशन की व्यवस्था, पूरी दुनिया में राशन, पूरी दुनिया से पैसा आया है आपके लिए, दुनिया के लोगों ने, और उल्टा पैसे का आपने गमन भी किया। पैसे का तो गमन भी किया आपने। तो आपने पैसे कोई खैरात नहीं बांटी है, आपने कोई सेवा नहीं की है। ये तो मौलिक अधिकार है, खाने का अधिकार है, ये तो संवैधानिक अधिकार है। खाने का और जीने का अधिकार तो सबको समान है, और उसके लिए दिल्ली सरकार और सरकार कोई भी सरकार हो उसके लिए प्रतिबद्ध है। जो आज भी लोग गुमराह हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए एक संदेश क्या रहेगा आपका कि वो सीधे रास्ते पर आए और अपनी सरकार बनाएं? मेरी पर्सनल होती, मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है कि इस देश में आपके बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी गई। इस दिल्ली में अभी एक वर्तमान का निर्णय, उस पर मैं 2 मिनट आपको बात बताता हूँ। RTO ऑफिस बंद किए गए, लगभग 5000 नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और दिल्ली वासी ताली बजा रहे हैं। मतलब इतनी शर्म की बात है कि 5000 नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। जैसे भारत सरकार ने टैक्स 28% लगाया,
12% से बढ़ाकर 28% लगाया और पूरे देश में जश्न मनाया गया। टैक्स 12% से 28% मतलब बढ़ाया गया, घटाया गया, टैक्स बढ़ाया गया और बढ़ने पर लोगों ने ताली बजाई, जश्न मनाया। इसी प्रकार केजरीवाल सरकार ने भी आरटीओ ऑफिस बंद करके जश्न मनवाने का काम किया। ये दोनों सरकारें माओवादी सरकारें हैं, ये महिला विरोधी सरकारें हैं। अत्याचार हमेशा दलित शोषित वंचित समाज के ऊपर होता रहा है। क्यों? हमारे कभी आपने एक सवाल मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से है, आप मुझे बताइए, लोगों से मैं आप पूछना चाहता हूँ, क्या दलित समाज के लोग किसी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी का शोषण करते हैं, किसी बलात्कार में शामिल होते हैं? बताइए आप मुझे। निर्भया का मामला था तो उसमें कौन समाज के लोग थे, कौन से समाज के लोग थे? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कौन से समाज के लोग थे वो? जब हाथरस कांड हुआ तो कौन से समाज के लोग थे वो? किस समाज के लोग होते हैं वो? कहाँ से आते हैं लोग? ये सब व्यवस्था की बात है। आपने अगर भारतीय संविधान को नहीं समझा, आपने केवल यही समझा कि बसपा नहीं जीत रही है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बसपा बिल्कुल जीत रही है, आपका वोट नहीं मिलता है, इसलिए बसपा हारती है। आप सबसे अपील है, आप सब एक मत हो जाइए कि बसपा को जिताना है, सकारात्मक होइए, बसपा बिल्कुल जीतेगी, बसपा सरकार बनाएगी। आप बसपा जब सरकार बनाएगी तो आपकी सरकार बनेगी, आपके हितों की बात करेंगे आप, और आपके फैसले के हिसाब से काम करेंगे। जो आप चाहते हैं वो काम होंगे, जो भारतीय संविधान चाहता है वो काम